सूरज इतनी दूर है। सोचो आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहां टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है और आपके सामने एक आग का गोला है जो लाखों डिग्री गर्म है, लेकिन आप उस आग से जल भी नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आज की वीडियो में हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसके बारे में सोचते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन पूछते नहीं। अगर सूरज लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से जमीन को गर्म करता है तो सूरज और जमीन के दरमियान में जो स्पेस है वो इतनी ठंडी क्यों होती है? सबसे पहले हम देखेंगे हीट सफर कैसे करती है। सूरज से जो एनर्जी निकलती है उसे हम हीट या लाइट कहते हैं। इससे रोशनी और गर्मी निकलती है जो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हीट ट्रेवल करने के 3 तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को हवा या पानी चाहिए, लेकिन स्पेस में तो ना हवा है और ना पानी, इसलिए सूरज अपनी गर्मी रेडिएशन के जरिए भेजता है। ये तो हमें समझ आ गई कि सूरज रेडिएशन के थ्रू अपनी हीट और एनर्जी को भेजता है, लेकिन अब सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि अगर हीट स्पेस में ट्रेवल कर रही है तो स्पेस इतना ठंडा क्यों होता है? जवाब बहुत सिंपल है। स्पेस में कोई चीज होती ही नहीं जो हीट को अब्सॉर्ब कर सके। इसको आप ऐसे समझ लो कि आप एक कमरे में हीटर चलाओ लेकिन उस कमरे में हवा ना हो तो वो हीटर कभी भी उस कमरे को गर्म नहीं कर पाएगा। हीट तब महसूस होती है जब वो किसी चीज से टकराए, यानी जमीन, हवा, पानी या इवन आपका जिस्म। स्पेस एकदम से खाली होता है, बिल्कुल वैक्यूम। वहां कोई ऐसे एटम्स नहीं होते जो कि हीट को अब्सॉर्ब कर सकें, इसलिए स्पेस -200 डिग्री जैसा रहता है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि स्पेस ठंडा क्यों होता है, तो अब हम ये देखेंगे कि वही हीट स्पेस से गुजर के जमीन को कैसे गर्म करती है। जब सूरज की गर्मी ट्रेवल करके जमीन तक पहुंचती है तो जमीन का एटमॉस्फेयर, हवा, उस सारी गर्मी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। जमीन, पानी, हवा, एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें उस हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। अब ये तो हमें पता है कि हवा जमीन के चारों तरफ फैली हुई है, तो ये हीट हवा में फैलती है जिससे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और वेदर बनता है। इसलिए दिन में गर्मी होती है और रात में थोड़ी सी ठंड। चांद पर क्योंकि हवा नहीं है तो इसलिए वहां पर दिन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा। अब सोचो आप एक बोनफायर, एक आग के अलाव के पास खड़े हो, बिल्कुल उसके पास खड़े हो, और अगर हवा बंद हो जाए और वैक्यूम बन जाए तो आपको आग नजर तो आएगी लेकिन उसकी गर्मी फील नहीं होगी। यही स्पेस में होता है। स्पेस में सूरज करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर जल तो रहा होता है, लेकिन क्योंकि स्पेस में कोई एटम्स नहीं है जो कि उस हीट को अब्सॉर्ब कर सकें, इसीलिए वो स्पेस ठंडा महसूस होता है। अब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेस में सूरज के बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रीज हो सकते हैं। इसलिए जो उनका सूट है वो स्पेशल मटेरियल से बना होता है जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करता है और सूट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर सूट ना हो, इंसान या तो जल जाए या फ्रीज हो जाए। अब हमें समझ आई कि सूरज जमीन को हीट तो भेजता है लेकिन स्पेस खुद गर्म नहीं होता, क्योंकि वहां कोई ऐसी चीज नहीं जो हीट को पकड़ सके। हीट ट्रेवल करती है लेकिन महसूस सिर्फ तभी होती है जब वो किसी चीज से टकराए। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझो आपने यूनिवर्स का एक सीक्रेट समझ लिया। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और दोबारा आपसे किसी और वीडियो में बात होगी। See you next time.